दोस्तों ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो कि एक हाईवे से होते हुए दूसरे शहर की तरफ जाते हैं, पर ये उसी हाईवे पर फंस जाते हैं और किसी भी दिशा में जाए या किसी भी रास्ते से निकल जाए ये एक लूप में फंस जाते हैं। आखिर इस हाईवे का राज क्या है और आगे जो इनके साथ होने वाला है वो और भी ज़्यादा डरावना है। इस कहानी में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनकी हाल ही में शादी हुई है। इस कपल का नाम है सारा और माइकल। सारा के पिता की तबीयत काफ़ी ख़राब होने की वजह से ये लोग उनसे मिलने जा रहे थे और रेगिस्तान के रास्ते होते हुए दूसरे शहर की ओर बढ़ रहे थे। सारा बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने पिता से काफ़ी लंबे समय के बाद मिलने जा रही थी। ये लोग आगे जा ही रहे थे तभी अचानक कार पे एक धक्का महसूस होता है और माइकल ब्रेक लगा के कार को वहीं रोक देता है। माइकल कार से बाहर आता है और कार को चेक करता है, पर कार पे एक भी स्क्रैच या कोई भी डेंट नहीं था। ये देखकर सारा काफ़ी शॉक हो जाती है और कार से बाहर आ जाती है। जब सारा कार के पीछे जाती है तो अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। जब इन दोनों ने ज़मीन की तरफ देखा तो वहाँ पर एक छोटे से हिस्से पर बर्फ़ जमी हुई थी। इस बर्फ़ को देखकर ये दोनों हैरान हो गए कि रेगिस्तान के बीचों बीच इतने से हिस्से पे बर्फ़ आखिर आई कहाँ से। इस बात से हैरान होकर ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो एक काले रंग की कार इनका पीछा करते हुए इनके पास आ जाती है। माइकल ने उसे आगे जाने के लिए जगह भी दी लेकिन वो कार आगे नहीं जाती। ये कार उनका पीछा कर ही रही थी। तभी माइकल की नज़र एक होटल पे पड़ती है। माइकल अपनी कार को हाईवे से हटाकर होटल के पास ले आता है और जो कार इनका पीछा कर रही थी वो आगे निकल जाती है। जब ये कार साइड में रोकते हैं तो सारा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो माइकल से कहती है कि उसे कार को धीरे चलाना चाहिए वरना इसके कारण इनकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद वो गाड़ी से निकलकर उस होटल के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा कपल बैठा था और बाकी होटल खाली था। ये दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं और माइकल सारा से माफ़ी मांगता है। तब सारा उसे बताती है कि उसे जिम्मेदारी से गाड़ी चलानी चाहिए। इसी बीच एक वेटर उनके पास आती है और उनसे खाने का ऑर्डर पूछती है। तभी सारा का ध्यान उन बूढ़े कपल की तरफ जाता है। वहाँ का मैनेजर आके उन कपल्स को अपने साथ जाने के लिए बोलता है। वेटर वापस आती है और सारा के लिए एक गिलास पानी और माइकल के लिए कॉफ़ी लाती है। माइकल एक कॉइन की मदद से वहाँ पे म्यूजिक चालू कर देता है ताकि सारा का मूड ठीक हो सके। इसी दौरान होटल के बाहर वही काली गाड़ी आके खड़ी हो जाती है जो कुछ देर पहले माइकल और सारा का पीछा कर रही थी। चीज़ें बड़ी अजीब सी होती जा रही थी, पहले वो काली गाड़ी और फिर ये सुनसान होटल। इसी दौरान माइकल वॉशरूम जाता है। तभी एक वेटर आके सारा का ऑर्डर उसे देता है। ये वेटर उसके पिता की उम्र का था तो सारा उसे कुछ टिप देना चाहती है पर वो वेटर मना कर देता है, लेकिन सारा उसे टिप दे ही देती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इस बार सारा ने कार चलाने का फैसला किया क्योंकि माइकल पहले काफ़ी तेज़ कार चला रहा था। माइकल उसके साथ की सीट पर ही बैठा था। जब ये लोग कुछ देर आगे गए तो इन्हें फिर से एक धक्का महसूस हुआ और इन्होंने कार को रोका। जब इन्होंने आसपास देखा तो ये सेम उसी रूट पर आ गए थे जहाँ से पहले ये गुजर चुके हैं और इस वजह से ये दोनों काफ़ी हैरान हो गए। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है होटल के अंदर जहाँ दोनों वेटर सारा और माइकल के बारे में अपने मैनेजर से बात कर रहे थे। तब मैनेजर उन्हें बताता है कि अब सारा और माइकल के साथ क्या होगा इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि ये सभी सारा और माइकल को पहले से जानते हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि सारा और माइकल पहली बार इस होटल में आए थे। इसी होटल में मौजूद एक लड़की कहती है कि वो रोज़ रोज़ एक ही काम करके परेशान हो गई है। दूसरी तरफ हमें सारा और माइकल को दिखाया जाता है जो कि बार बार ड्राइव करते हैं और उसी लोकेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे माइकल परेशान हो जाता है और सारा से बात करता है कि वो शायद किसी टाइम लूप में अटक गए। अचानक इन दोनों की नज़र उस अनजान गाड़ी पर पड़ती है। सारा इस बार फैसला करती है कि वो उस कार चलाने वाले से बात करेगी। जब वो वहाँ जाती है तो उस कार में मौजूद व्यक्ति को देख के डर जाती है क्योंकि वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। ये दोनों घबरा जाते हैं और भाग के अपनी कार के पास पहुँचते हैं। जैसे ये कार में बैठते हैं तो सारा कार काफ़ी तेज़ी से चलाने लगती है। जैसे ही आगे निकलते हैं तो माइकल पूछता है, सारा तुमने कार में ऐसा क्या देखा? तो सारा बताती है कि उस कार में जो आदमी है वो काफ़ी डरावना है, उसका चेहरा काफ़ी भयानक है। उसी समय ये दोनों देखते हैं कि काली गाड़ी इनका पीछा कर रही है और जैसे ही वो कार उन्हें टक्कर देने वाली थी ये लोग होटल की तरफ वापस घूम जाते हैं। जब ये दोनों होटल पहुंचते हैं तो वहाँ के मैनेजर से सारा एक कॉल करने के लिए पूछती है। मैनेजर उसे पास ही मौजूद टेलीफोन बूथ के बारे में बताता है। सारा टेलीफोन बूथ के पास जाती है और पुलिस को कॉल लगाती है। सारा ने पुलिस को बताया कि एक काली गाड़ी है जो कि उनका पीछा कर रही है और उन्हें मारना चाहती है। पुलिस वाले ने जवाब दिया कि उनकी लोकेशन काफ़ी दूर है और उन्हें वहां पहुंचने में समय लगेगा। दरअसल ये मैनेजर ही था जो कि पुलिस वाले की आवाज़ में सारा से बात कर रहा था। जब मैनेजर वापस आता है तो माइकल उससे बात करता है और उसे बताता है कि एक काली गाड़ी उनका पीछा कर रही है जो उन्हें मारना चाहती है। साथ ही माइकल ये भी बताता है कि ये दोनों कहीं पे भी निकल जाएं पर घूम फिर कर इसी रोड पर आ जाते हैं।
ये बात सुनकर मैनेजर उन्हें जवाब देता है और कहता है कि यहाँ के रास्ते भूल भुलैया की तरह हैं। शायद तुमने कोई गलत रास्ता ले लिया था, इस वजह से तुम वापस यहीं पर आ गए। इसी दौरान सारा लौट आती है और माइकल से कहती है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी। मैनेजर उसकी बात से सहमति जताता है और उसे कहता है कि अगर आप लोग चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। मैनेजर उन्हें एक अच्छा रूम देने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ पे आराम कर सकें और पुलिस का वेट कर सकें। असल मैनेजर चाहता है कि वो वहीं होटल में रुक जाए, इसलिए उसने पुलिस वाले की आवाज़ में सारा से बात करी। के बाद ये दोनों वहीं रुक जाते हैं और वेटर को बुलाते हैं। सारा उस वेटर से एक वाइन की बोतल मंगाती है। तब वेटर ने बताया कि वो सिर्फ एक ही बार ड्रिंक सर्व करते हैं। दूसरी टेबल पर बैठी लड़की सारा को अपनी वाइन की बोतल दे देती है। वो सारा से बोलती है कि वो बस यहाँ से निकल ही रही है। इस बोतल के बदले सारा उसे कुछ पैसे देने लगती है, पर वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि ये पैसे अब उसके किसी काम के नहीं है। इस बात को सुनकर सारा काफ़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद मैनेजर उस लड़की के पास आता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। मैनेजर इन दोनों को बताता है कि ये लड़की मानसिक रूप से पागल है, आप दोनों इसकी बात पर ध्यान ना दें। इसी के बाद सारा बाहर जाके अपने डैड से बात करना चाहती है, पर उसे उसके पिता की आवाज़ तो आती है, लेकिन उसकी आवाज़ उसके डैड तक नहीं जा पा रही थी। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर उस पागल लड़की को एक रूम की तरफ ले जा रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है। ये देखकर लड़की काफ़ी रोने लगती है, पर मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हें अंदर जाना होगा और वो उसे ज़बरदस्ती अंदर धक्का दे देता है और मैनेजर बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है। जब ये दोनों होटल के अंदर होते हैं तो इनके पास एक वेटर आता है और ये वेटर उनसे कहता है कि आप दोनों को रूम में जाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। वेटर इन दोनों के पास एक कागज़ रखता है जिस पे कुछ लिखा हुआ था। तभी अचानक मैनेजर वहाँ आ जाता है और वो उस पेपर को उठा लेता है। जब मैनेजर उस पर देखता है तो उस पर लिखा था रन, यानी भागो। इसके बाद ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और मैनेजर उन्हें उनके रूम तक ले जाता है। इस दौरान सारा मैनेजर से उस काली गाड़ी के बारे में पूछती है, पर मैनेजर उनकी एक बात का भी जवाब नहीं देता। मैनेजर इन बातों को नज़रअंदाज करता है और इस तरीके से दिखाता है कि जैसे वो इसके बारे में जानता ही नहीं है। इस बातचीत के दौरान गलती से मैनेजर सारा का नाम ले लेता है। तब सारा सोचती है कि आखिर इस मैनेजर को उसका नाम कैसे पता है। ये बात वो माइकल को भी बताती है, पर उसे भी विश्वास नहीं होता। मैनेजर उनके रूम का दरवाज़ा खोल ही रहा था, तभी सारा की नज़र एक खिड़की पे पड़ती है। उस खिड़की पर अचानक से बर्फ़ जमने लगती है। ये बर्फ़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इन दोनों ने बीच हाईवे पर देखी थी। ये देखकर सारा काफ़ी चौंक जाती है और वो माइकल से कहती है कि उसे कुछ गलत लग रहा है। इसके बाद सारा माइकल से कहती है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ रहना सही नहीं है। इस बात को सुनकर मैनेजर उन्हें कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ पे रुक जाइए और आराम कीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये सुनकर सारा को काफ़ी अजीब लगा। इसके बाद सारा और माइकल वहाँ से भाग जाते हैं और मैनेजर उनके पीछे पीछे आता है। इससे पहले कि मैनेजर उन्हें पकड़ता, वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब वो दोनों निकले तो दोनों वेटर वहीं थे। उन्होंने मैनेजर से कहा कि सारा और माइकल की मदद करनी चाहिए, वो दोनों काफ़ी अच्छे हैं। तब मैनेजर ने कहा कि वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता है और चाहे वो कहीं भी चले जाएं, वो घूम फिर कर यहीं आ जाएंगे। दूसरी तरफ सारा और माइकल होटल से निकल के आगे चले गए थे। तब उनकी नज़र पड़ती है उसी आदमी पर जो काली गाड़ी में उनका पीछा कर रहा था और सारा माइकल को बताती है कि उस आदमी ने ब्लैक कोट और हैट पहना हुआ है। अब तक ये दोनों समझ चुके थे कि इस पूरी घटना में मैनेजर भी शामिल है। इसके बाद अचानक से वही काली गाड़ी दोबारा दिखती है जो इनका पीछा कर रही थी, लेकिन इस बार वो आगे निकल जाती है। इसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं और सारा कहती है कि गाड़ी को यू टर्न लेकर वो लोग पीछे की तरफ वापस जाएंगे और कहती है अगर हम लोग पीछे जाएं तो शायद इस टाइम लूप से हम निकल सकें। पर इनकी ये तरकीब काम नहीं करती और रास्ते में उसी होटल को देख के ये लोग आगे निकल जाते हैं। आखिर में इन दोनों ने फैसला किया कि अब वो दोनों गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल निकल जाएंगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन दोनों को एक गाड़ी दिखती है जो कि हाईवे पर थी और ये देखते हैं कि इस कार का एक्सीडेंट हो रखा है। जब ये उस कार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो दरअसल उन्हीं की गाड़ी है। इसके बाद जब इन दोनों ने कार के अंदर देखा तो ये अचानक से डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। दरअसल कार में और कोई नहीं बल्कि इन्हीं की बेजान लाशें थी। तभी अचानक से वो डरावना आदमी इनके पास आ जाता है। माइकल सारा को पीछे हटने के लिए कहता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है। इससे पहले कि माइकल उस पर हमला करता, वो आदमी अपने नुकीले नाखून से माइकल को जख्मी कर देता है। माइकल के घायल होने पर सारा उसकी मदद करती है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। किसी तरह ये दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। इस दौरान जब ये आगे निकलते हैं तो वो काली गाड़ी भी इनका पीछा कर रही थी। तब इन्हें रास्ते में वापस वही होटल दिखता है। इसके बाद उन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सारा अपनी कार को होटल के पास ले जाती है और घायल माइकल को वो होटल के अंदर ले जाती है। तब सारा बाहर आती है और मैनेजर के पास जाती है। वो गुस्से में मैनेजर से पूछती है कि आखिर ये जगह क्या है और ये दोनों यहाँ पर आखिर क्यों फंसे हुए हैं, और मैनेजर से पूछती है कि आखिर वो डरावना आदमी है कौन।
मैनेजर सारा को बताता है कि यह हाईवे कोई आम हाईवे नहीं है। दरअसल ये दो दुनियाओं के बीच का रास्ता है जहाँ से हर आत्मा को गुजर के जाना पड़ता है। मैनेजर सारा को बताता है कि जब तुम यहाँ आ रहे थे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम दोनों अब भी यहीं पर फंसे हुए हो क्योंकि तुम दोनों अभी तक मरे नहीं हो। इसलिए अभी ये तय करना मुश्किल है कि तुम बचोगे या मारे जाओगे। साथ ही मैनेजर सारा को बताता है कि वो जिस रूम की बात कर रहा था वो दरअसल दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है जिससे आत्मा होते हुए दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है। इस कहानी के दौरान जहाँ इन्हें रास्ते में बर्फ़ दिखी थी, दरअसल इनका एक्सीडेंट वहीं हुआ था। तब मैनेजर बताता है कि तुम दोनों दरअसल इसी वजह से इस लूप में फंसे हुए हो। आखिरकार मैनेजर उस डरावने आदमी के बारे में सारा को बताता है। वो कहता है दरअसल वो आदमी और कोई नहीं, मौत है जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये सब बताने के बाद मैनेजर सारा से कहता है कि तुम अपनी तकलीफ़ अब और मत बढ़ाओ और उस दरवाजे से दूसरी दुनिया में निकल जाओ। ये सुनकर सारा काफ़ी भावुक हो जाती है। वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे ले जाओ लेकिन माइकल को किसी भी तरह से बचा लो। तब मैनेजर उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। साथ ही मैनेजर उसे यह भी कहता है कि तुम्हारे पेट में जो जान है उसे वो नहीं मार सकते क्योंकि जो बच्चा है उसने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया है, वो निर्दोष है। दरअसल मैनेजर उसे एक मौका देता है ताकि वो उसके बच्चे को इस दुनिया में ला सके और उसका ध्यान रख सके। तब मैनेजर बताता है कि माइकल जल्द ही मरने वाला है, तुम उससे मिलो और उसे सब सच बता दो। अगले ही पल सारा माइकल के पास जाती है और उसे पूरी सच्चाई बताती है और उसे आखिरी गुड बाय भी कहती है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि असल ज़िंदगी में सारा को होश आ जाता है लेकिन माइकल अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी आत्मा अब दूसरी दुनिया में जा चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।